नमस्कार। सोशल संवाद में आपका स्वागत है। एक कहावत है, न माया मिली न राम। लॉकडाउन के संदर्भ में सटीक बैठता है, क्योंकि लॉकडाउन से हमने कोरोना का जो संक्रमण था उसको नहीं रोक पा रहे हैं। उल्टे लॉकडाउन की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था जरूर चौपट हो गई। काम धंधे, रोजगार, बिजनेस, व्यापार सबका दिवाला निकल गया। तो ऐसे में सवाल है एक कि क्या लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, या सवाल ये भी है कि नोटबंदी के तरह क्या लॉकडाउन भी फेल हो गया, या नोटबंदी के तरह लॉकडाउन बिना तैयारी का जल्दबाजी में लिया गया फैसला देश पर भारी पड़ा। तो क्या लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन तरीका गलत हो गया, क्योंकि हमने बिना तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बिना तैयारी के, बिना राज्यों को भरोसा में लिए जो हमने लॉकडाउन किया, उसकी वजह से आपने देखा कि तस्वीरें क्या हुई। क्योंकि इस देश के सरकारी एजेंसियों का आंकड़ा है, इस देश में 45 करोड़ लोग वर्कफोर्स हैं, जो मतलब काम करते हैं। उनमें से 90% मतलब 40 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। मतलब उनके पास पक्की नौकरी नहीं है। पक्की नौकरी नहीं है तो उनके पास रहने खाने के संसाधन की कमी है। हम अगर इस तथ्य पर ध्यान देते तो हम लॉकडाउन को बिना समय सीमा दिए हुए नहीं लागू करते, और इसका परिणाम ये हुआ कि हमने जैसे ही लॉकडाउन 21 दिनों के लिए बढ़ाया तो महानगरों से लोगों की पलायन की तस्वीरें दिखने लगी। लोग महानगरों से भागकर गाँव के तरफ पलायन करने लगे, और उसका परिणाम कि महानगरों से जो संक्रमण था कोरोना वायरस का, वो गांव-गांव तक, छोटे शहरों तक, हमारे मोहल्ले, हमारे बस्ती और घरों तक पहुंच गया। आखिर होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि सरकार जो अभी कर रही है, इन 1-2 महीने के बाद जो कदम उठा रही है, राज्यों के साथ विमर्श हो रहा है, और उन जो श्रमिक हैं, जो अस्थायी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अब उनके लिए ट्रेन और बस की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें महानगरों से गांव तक लाया जा रहा है, उन्हें गांव में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है, सबकी जांच की जा रही है, और इसके बाद उन्हें घर तक पहुंचाया जाए। अगर ये व्यवस्था हम शुरू में कर लेते और उन्हें लाने के लिए, तो आज महानगरों में इतनी भीड़ भी नहीं होती, संसाधन का रोना भी नहीं रोना पड़ता, और संक्रमण जो है महानगरों से होते हुए गांव तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कि उस समय इस देश में जब लॉकडाउन लागू किया गया था तब 100 से भी कम मामले थे। वैसे में खतरा हमारे पास कम था, लेकिन आज तो आंकड़ा 1 लाख से अधिक का पार कर चुका है, इसलिए खतरा ज़्यादा है। इसीलिए सवाल है, और आपकी भी जो प्रतिक्रिया होगी इस पर ज़रूर दीजिएगा। सोचिएगा कि क्या लॉकडाउन इस देश पर नोटबंदी की तरह भारी नहीं पड़ा? आप अगर हमारी राय से सहमत या असहमत होंगे, जो भी होंगे अपनी प्रतिक्रिया देंगे और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।